Hello student and welcome to CoPrep. So today is the introductory session regarding our 7 days mini course. तो ये कोर्स क्यों है, किसके लिए है और इसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप YouTube के और डिफरेंट चैनल्स में बार बार यही चीज़ पूछते हो कि ये एक्चुअल कोर्स किसके लिए है, तो ये इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस 7 days mini course and logic behind this to understand essential concept which are used in organic chemistry. तो अब इस कोर्स के थ्रू हम एक्चुअल में क्या कर रहे होंगे. तो ये कोर्स है 4 मई से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं लूँगा 4 मई को, और 7 days का एक छोटा कोर्स है जिसमें आपको एंटायर रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि एक राइट अप्रोच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को डील करने के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट व्हाट आर द मेन 3 रीजंस व्हाई यू शुड जॉइन दिस कोर्स. तो 3 क्या रीजंस हो सकते हैं. तो पहला रीजन है बिल्ड द राइट अप्रोच फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरली ये देखा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे रिएक्शंस को, रिएजेंट्स को और मैकेनिज्म को मेमोराइज करते हैं. तो वो एक राइट अप्रोच नहीं है. तो राइट अप्रोच होनी क्या चाहिए, किस तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करें, क्या सही तरीका होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का और मैकेनिज्म्स को समझने का. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन. द सेकंड रीजन इज अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. तो मैं इसमें पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, तो आपको पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगी कि एक्चुअल में इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है. एंड थर्ड इज लर्न हाउ टू राइट द प्रोडक्ट विदाउट मेमोराइजिंग द रिएक्शन. तो आपको कोई रिएक्शन अगर याद नहीं है तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके स्कूल के एग्जाम हो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जनरली वो आपको याद भी नहीं होती हैं, तो वो कैसे याद रख सकते हो, किस तरह से उसके रिएक्शन के मैकेनिज्म के थ्रू वो एक्चुअल प्रोडक्ट को आप ड्रॉ कर सकते हो, क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें ये हेल्प करेंगे. तो ये दीज आर द 3 मेन रीजन टू जॉइन द 7 days कोर्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू आस्क मी, और सारे बच्चे पूछते हैं, हु कैन जॉइन दिस कोर्स. तो पहली चीज, ये कोर्स या 7 days का रिएक्शन मैकेनिज्म का जो कोर्स बनाया हमने, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो अभी 11th से 12th में आए हैं, चाहे उनके एग्जाम हुए हैं नहीं हुए हैं, बट अभी वो 12th में आ चुके हैं. तो उन्होंने 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमरिज्म, ये सारी चीजें पढ़ी होगी, तो उनके लिए है. या वो बच्चे जिन्होंने 12th पास किए हैं और 2020 या 2021 में जेई मेन या एडवांस का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो ये उन 2 तरह के बच्चों के लिए है. और स्पेसिफिकली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि क्या उनको ऑर्गेनिक नहीं आती तो ये कोर्स लेना चाहिए. तो आंसर इज नो. इस 7 days के रिएक्शन मैकेनिज्म के कोर्स में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए. द फर्स्ट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यू मस्ट नो द इंडक्टिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ऑल दीज इफेक्ट, एसिड बेस. Apart from that, you have a very good understanding of isomerism to understand the reaction mechanism. तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई किन बच्चों को ये कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए. अब आते हैं कि कोर्स का क्या प्लान है, क्या मेथोडोलॉजी, और किस तरह से हम इस पूरे कोर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन 7 days में. तो सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा इन 7 दिनों में और आपको क्या सीखने को मिलेगा इन 7 days में. तो इस 7 days के कोर्स में एंटायर रिएक्शन मैकेनिज्म का जो फंडामेंटल है, मैं कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूं, विच इंक्लूड द इवन रिएक्शन मैकेनिज्म, E2 रिएक्शन मैकेनिज्म, इवन CB, SN1, SN2 एंड SNI रिएक्शन मैकेनिज्म. सो दीज आर द 6 मेजर रिएक्शंस जो लगभग हर चैप्टर के ऑर्गेनिक में यूज होते हैं. दैट इंक्लूड हाइड्रोकार्बन, दैट इंक्लूड अल्काइल एंड एराइल हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एंड एमाइंस. तो बिना इन रिएक्शन मैकेनिज्म के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के आप ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को सही तरीके से नहीं समझ सकते. सो दीज आर द 6 फंडामेंटल रिएक्शन मैकेनिज्म जो ऑर्गेनिक के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरी तरह से क्लियर होने बहुत जरूरी है. तो इन 7 days में हम ये 6 मैकेनिज्म्स को कवर करेंगे. नाउ द पॉइंट इज दैट कि क्या मेथोडोलॉजी होगी. तो मैं आपको इन 7 days का ओवरऑल प्लान समझाता हूँ. अब आप देखना ये प्लान क्या है और किस तरह से काम कर रहा होगा. तो डे 1, फर्स्ट डे ऑफ दिस कोर्स, आई एम गोइंग टू टीच यू इवन रिएक्शन मैकेनिज्म. सबसे पहले मैं आपको इवन रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से. देन वी विल डिस्कस ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इवन रिएक्शन मैकेनिज्म. जो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में समझाऊंगा उसी की लाइव डिस्कशन करेंगे. उसके बाद जो लाइव डिस्कशन हमने पीपीटी के फॉर्मेट में की है उसका थ्योरी के फॉर्म में आपको मिलेंगे. तो क्लास के बाद आप उस थ्योरी को पढ़ोगे और उसके बाद आप स्पेसिफिकली इवन रिएक्शन मैकेनिज्म के 10 to 20 डीपीपी के क्वेश्चन आफ्टर लाइव क्लास सॉल्व करोगे.
तो ये इंश्योर करेगा डे 1 में कि अब आपको E1 रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह से आ गई है। स्टिल कोई डाउट होगा तो आप डाउट सेक्शन में पोस्ट करना, मैं उसका आंसर करूंगा। सो दिस इज द डे 1 प्लान। डे 2 में सीक्वेंस वाइज कोई चेंज नहीं है, बट डे 1 में जैसे हमने E1 पढ़ा था, डे 2 में वी विल कवर E2 रिएक्शन, E1 CB रिएक्शन मैकेनिज्म, E1 E2 का कंपैरिजन और E1 CB का कंपैरिजन कब होता है, क्या होता है। तो डिटेल कॉन्सेप्ट E2 का हम करेंगे और E2 के ऊपर बेस्ड लाइव क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो एक बार जब एंश्योर हो जाओगे कि यार E1 अब अच्छी तरह आ गया, E2 बहुत अच्छी तरह आ गया, फिर आप E2 की थ्योरी पढ़ना और E2 से दिए हुए DPPs को सॉल्व करना। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ डे 2। कमिंग अप टू डे 3, day 3 will cover the entire reaction mechanism of SN1 through live class with the formation of few solved questions as well as objective question based on SN1। बाकी की दोनों चीजें थ्योरी और डीपीपी एज इट इज होगी डे 1 और डे 2 की तरह। द ओनली डिफरेंस इज वो E1 और E2 था डे 1 डे 2 में, डे 3 में SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं मूव करेगा। सिमिलरली इन डे 4 वी विल कवर SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन मैकेनिज्म, डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ SN2 थ्रू लाइव क्लास, उसके बाद थ्योरी और क्वेश्चन। तो ये 4 डे में आप SN1, SN2, E2, E1, E1 CB, SNI ये सारी रिएक्शन पढ़ चुके होंगे। नाउ व्हाट कम्स टू डे 5। डे 5 में एक डे 5 मैंने बफर के लिए भी रखा है कि मान लेते हैं कि पढ़ाते वक्त ये पता चला कि किसी एक SN2 को एक क्लास में खत्म नहीं कर पाए इस बैच में, तो या E2 को खत्म नहीं कर पाए या कुछ चीजें रह गई या अभी भी आपके डाउट है, तो डे 5 मैंने बफर के लिए रखा है जिसमें सारे रिएक्शंस के डाउट क्लियर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अब 4 डेज तक मैंने आपको सारे 6 मैकेनिज्म समझाए, तो 5th डे में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको एक अननोन रिएक्शन दूं और आपसे पूछूं कि आप बताओ इस 6 रिएक्शन मैकेनिज्म में इसमें कौन सी मैकेनिज्म यूज हो रही है। तो जब आप 5th डे में इन सभी रिएक्शन मैकेनिज्म को एक साथ अप्लाई करोगे तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म में और इंप्रूव होगी। सो डे 5 उसके लिए है। डे 6 में हम एक और लाइव डिस्कशन करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन विच इंक्लूड E1, E2, E1 CB, SN1, SN2 जो जेई में और नीट में पूछे जा चुके हैं उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगी यस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने पढ़ा, उसके बाद आपकी एक्यूरेसी कितनी आई है। डे 6 के बाद डे 7 इज इंपॉर्टेंट डे जिसमें हम पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, आपके साथ भी करेंगे कि ओवरऑल इन 6 डेज में क्या आपने सीखा है, कहाँ पे आपकी वीकनेसेस हैं और अब आपके ऑर्गेनिक के लिए ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू वो किस तरह से चेंज हुआ है, आपने क्या नई चीजें सीखी हैं। सो गाइस, to become reaction mechanism expert in 7 day, let's start our class from 4th of May। तो 4th of May को मिलते हैं फर्स्ट क्लास के दिन डे 1 के साथ। थैंक यू।